हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 15 और हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन सारे के सारे 4500 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। ये टारगेट है हमारा। इससे पहले 1400 क्वेश्चन मतलब 14 सेट हमने कंप्लीट किए हैं। ये है सेट नंबर 15 और 20/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड और इसका ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं 51 टू 75। 25 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में किए थे हमने 50 क्वेश्चन जीके के। जीके के क्वेश्चन किए थे 50 और पार्ट 2 में 51 टू 75। 51 टू 75 रहेगा रीजनिंग और 76 टू 90 तक पार्ट 3 में रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी और पार्ट 4 में रहता है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के 91 टू 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 15 और ये है इसका रीजनिंग। यकीन मानिए अगर आप ये सारे क्वेश्चन आपको लेते हो सारे के सारे क्वेश्चन, आपका सिलेबस तो रिवाइज हो ही जाएगा यहाँ से। साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बनेगी। हमारा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आए बोर्ड पे 20-25 क्वेश्चन कराए आपको, 2 घंटे आपके खराब कर दिए, अगले 2-3 दिन के लिए गायब हो गए, ठीक है, फिर बड़ी बड़ी बातें करी। ये इस तरह से नहीं है दोस्तों। हम ये क्या है, आपको प्रोफेशनली जैसे होता है ना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, सोल्व करना है। टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, प्रैक्टिस होगी आपकी। जो रियल इन्वायरमेंट होता है एग्जाम का, प्रैक्टिस उस तरह से आपकी होगी। आप पोज करेंगे, वीडियो प्रैक्टिस करेंगे और इससे बेस्ट कुछ नहीं है। पीवाईक्यू से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। लास्ट टाइम में जो टाइम आपके पास इस टाइम है बहुत ही कम टाइम है। आपको अपना जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, रिवाइज करिए। सिलेबस भी आप नहीं पढ़ सकते, आप इतना टाइम आपके पास नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा और आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सेट नंबर 15 पार्ट नंबर 2 रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, लेटर वाली सीरीज है। अब ऑप्शन की हेल्प लेनी है आपको। ई ए सब में है तो ई पुट कर दो, फिर ए पुट कर दो। WEASD। उसके बाद ई है यहाँ पे AS, फिर यहाँ पे EAS, उससे पहले डब्लू था तो यहाँ डब्लू पुट करो। WEASD, 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 WEASD। तो अपने आप में सीरीज कंप्लीट हो गई। आसान है। क्या आएगा? EAWD, EAWD, ये ऑप्शन बार हो गया। EAWD, ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये बचे दोनों, तीसरा और पहला। तो उसके बाद क्या आएगा? डी के बाद ESSD। उसके बाद आएगा ESSD, आएगा ESSD। तो यहाँ पे गलत है, पहले वाले में SESD है, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पैटर्न क्या है? WEASD। क्वेश्चन नंबर 52। इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। देखिए जब कंप्लीट करेंगे इसको, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है। सर्कल यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा सर्कल है, ऐसा कोई भी राइट साइड में एक सर्कल नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला ही सर्कल होगा। ये वाला ही होना था, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखिए उसके अलावा सभी में ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे जब इसको कंप्लीट करेंगे एक ऐसे कट आएगा, यहाँ पे एक ऐसा कट है, इसमें देखो यहाँ पे सीधी लाइन है, बस ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। जब कंप्लीट करेंगे दोस्तों ये सर्कल भी कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे कट आना चाहिए। इसमें तो ये पूरा है कट, लेकिन यहाँ पे बस इतना सा है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53। मिरर इमेज निकालनी है इसकी। देखो मिरर इमेज जैसे 7 है, लेफ्ट वाले ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, सारे वर्ड पलट जाएंगे। और जैसे 7 ऐसे बना हुआ है तो ऐसे बन जाएगा ये। तो देखिए कौन से में है। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो ये, यहाँ पे तो ये है, पी को उल्टा कर दिया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, नीचे की तरफ ऐसे ये नीचे कर दी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस करना आपको, ठीक है। 7 फिर उल्टा के, फिर एफ को क्या कर दिया, टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया दोस्तों। एफ को टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया ऐसे, ठीक है। अब एफ को इसने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तो एफ ऐसे थोड़ी ना होगा, जैसे एफ एफ ऐसे है तो एफ कैसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे सही है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
5 के अपोजिट बताना है कौन सा है। पहले क्या लोगे, कॉमन लोगे सब में से। 10 कॉमन आता है। कॉमन को ऐसे लिखोगे आप, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। ठीक है, ये सोल्व करने की। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, पहले 7 आता है, फिर 6 आता है। 10 कॉमन आया था, अब उसके बाद 8 आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फिर आएगा 9। 7 के अपोजिट 8 है, 6 के अपोजिट 9 है। तो 10 के अपोजिट क्या होगा, फिर जो बच गया 5 होगा, या कहते हैं 5 के अपोजिट 10 होगा। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55। ए के अपोजिट बताना है आपकी बार। देखो कॉमन, देखो क्या आता है, क्यू कॉमन आएगा दोस्तों। क्यू कॉमन आता है, वही करना है। क्यू को लिखोगे, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, सी आएगा इस वाले में, देखो पहले, फिर आएगा ओ। इसके बाद इसमें आएगा आर आएगा, फिर आएगा बी। तो सी के अपोजिट आ रहा है, ए के बी है, तो ए के अपोजिट क्या है, ए के ही पूछा था, बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56। इसको सोल्व करना है। देखिए, जब हम इसको चेंज करेंगे, स्टार की जगह रिप्लेस करने हैं सिंबल, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले आपको देखना है डिवाइड वाला सिंबल। अब यहाँ पे डिवाइड आएगा, 3/27 होगा, 1/9, और 9 90 को भाग कर देगा, अपने आप में ये बन सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है, तो पहले ही चेक करो। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे डिवाइड है दोस्तों, 18/90 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत कम चांस है। वैसे यार लास्ट में डिवाइड है 27/8, 27 को 8 भाग नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता। 18/90 1/5 आएगा, फिर गुना में, ये मतलब -1/3, 1/5 बन जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चांस इसके हैं सबसे ज्यादा होने वन वाले के, तो चेक भी यही करेंगे आप, इस तरह से एलिमिनेट करने हैं। मान लो बाई चांस एग्जाम में आपके पास टाइम बच गया 5 सेकंड, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सोल्व नहीं कर पाओगे आप, तो आपको इस पे तुक्का मार देना है। ठीक है, लेकिन अभी तो टाइम है, सोल्व कर सकते हो। तो पिक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वाला पिक करना आपको सबसे पहले। 18 चेक करते हैं, -90 गुना 3 भाग में 27 -8, क्या जीरो बनेगा? देखिए 18, ये होगा 90 गुना में 3/27, 89। 9 से काटेंगे 10 आएगा, 18 -10 करोगे तो प्लस का 8 आएगा, और ये माइनस का 8 कैंसिल, जीरो बनेगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखना है कौन सा पैटर्न है। देखो 20 के आसपास मल्टीपल कौन सा है, ये 20 गुना 10 करेंगे प्लस 5 कर देंगे। 105 गुना 10 करेंगे, 1050 प्लस 5 कर देंगे, मतलब गुना 10 प्लस 5। तो गुना 10 प्लस 5 करेंगे, तो 750 प्लस 5 755, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58। अभी यहाँ पे क्या निकालना, आपको इसमें मिरर इमेज निकालनी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी। तो मतलब ये वाली आकृति दोस्तों पलट के लेफ्ट में आएगी, इस साइड आएगी। तो सबसे पहले देखो कौन सा है ऐसा ऑप्शन। अब यहाँ पे तो लेफ्ट में आनी थी ये वाली आकृति। ठीक है, ये वाली त्रिभुज है जो लाइट वाली, ब्लैक मतलब डार्क वाली के नीचे लेफ्ट में आनी थी, यहाँ डार्क वाली है, ये ऑप्शन बार हो गया। और उसके अलावा, और ये वाली, ये लाइट वाली है जो ये वाली शेप, ये राइट में चली जाएगी। तो यहाँ पे ब्लैक है राइट में, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। देखो ऊपर देखोगे दोनों में, ऊपर की तरफ। अब ये वाली जब पलटोगे ना, ऐसे ऐसे है ये, पलटोगे तो दोस्तों जब इसको पलटोगे तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें फिर ऐसे ही है, सेम टू सेम, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59। अब यहाँ पे एक भाग सफेद हो गया, दो भाग सफेद हो गए, तो तीन भाग सफेद होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60। सेम पैटर्न जो गिवन में है वही आपको देखना है। देखिए
सेम पैटर्न जो गिवन में है वही आपको देखना है। अभी 24 है, 86 है, 67 है। 24, 86, 67। यहाँ पे क्या किया इसने देखना पड़ेगा आपको। अगर हम क्या करते हैं, इसने क्या किया है, इसका डबल कर दिया। 24 का डबल होगा 48। 86 माइनस 48 करोगे, यहाँ पे आएगा 7 माइनस 4, 3, 38 आएगा। और ये माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इनका गैप लेंगे 86 और मतलब कि 67 और 48 का गैप लेंगे। तो 67 और 48 का इसका डबल करके गैप लेना है। इसके साथ गैप लिया, 38 का आया। 48 का गैप 67 के साथ लेंगे तो कितने का आएगा, ये आएगा 19 का। 67 माइनस 48 करोगे जैसे यहाँ पे किया था, ये आएगा 19 का गैप। और 19 का डबल है 38, मतलब जो गैप यहाँ पे आया था इसका डबल करने के बाद, ये डबल है इस वाले गैप का, जब 48 से इस तीसरे नंबर का गैप लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही देखते हैं। 39 का डबल करते हैं 78। 39 का दोस्तों डबल किया 78 आएगा। 78 का गैप लेते हैं हम 64 के साथ। 64 माइनस करेंगे 78 में से, ये आएगा 4, 14। अब यहाँ पे भी 39 का डबल 78 का गैप लेंगे 71 से 7, और 7 का डबल क्या है, 14 है। अपने में सेम पैटर्न है। ऐसा ही ऑप्शन आपको देखना है कौन सा होगा। 41, 18 का डबल 36, इसका गैप 9 आएगा। और 36 का गैप जब लेंगे 53 के साथ दोस्तों, 18 नहीं आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। 9 का डबल आना चाहिए। 88, 28 का डबल 56, 56 और 79 का गैप लेंगे। 56 माइनस करेंगे 89 में से, तो हमारे पास 89 में से 56 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, 3, 33। और 56 का गैप 63 से लेंगे दोस्तों, 56 का गैप 63 से लेंगे तो आएगा 7। तो ये डबल नहीं है आपस में, ये भी ऑप्शन बार हो गया। 16 का डबल 32, 54 और 32 का गैप लेंगे, 2, 2, 22 का गैप है। अब 32 गैप लेंगे 43 के साथ। 43 माइनस 32 करेंगे कि 11 है, और इसका ये डबल है। अपने आप में सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में सिंबल्स को चेंज करना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, डिवाइड करता है 48 को 16, डिवाइड करता है तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि डिवाइड करता है। ये वाला ऑप्शन डिवाइड करता है दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं छेड़ेंगे। पहला पहला क्या है, डिवाइड है, तो ठीक है अपने आप में। यहाँ पे डिवाइड को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड करता है 16 48 को। तो इसका मतलब फिर आप तीसरा उठाओ, और ये यहाँ पे भाग है 12, माइनस की जगह 12 भाग होगा, तो 24 5 को भाग नहीं करेगा। ये भी हो सकता है, ये भी रिप्लेस करना पड़े या फिर ये करना पड़े। पहले उठाते हैं ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। 48 डिवाइड बाई, प्लस को गुणा से रिप्लेस करना है। डिवाइड तो ठीक है 16, तो यहाँ आएगा प्लस, गुणा को प्लस से चेंज करना है। 24 माइनस 5 और प्लस को गुणा से, तो ये आएगा गुणा 3। क्या ये 12 बनेगा? देखो, 16 दिए 48, ये आया 3। 25 5 दिए 15, 24 माइनस 15 करेंगे 9 आएगा, और 9 और 3 12, 12 बराबर है 12, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अनु, गीता, मित्तल, राधा, हेमा और कृति एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। वे एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठे हैं। यह बैठी थी। हेमा और राधा एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी। हेमा और राधा दोस्तों क्या है, पास पास में है। तो मान लेता हूँ हेमा यहाँ पे है, राधा यहाँ पे है। राधा यहाँ पे भी हो सकती है लेफ्ट साइड में। आगे देखते हैं पहले, फिर चेंज कर देंगे अगर दिक्कत होगी तो कुछ इसमें। हेमा और राधा एक दूसरे के बगल में बैठी थी। अनु कृति के ठीक दाएं बैठी थी। अनु है कृति के ठीक दाएं, तो कृति को कहीं भी बिठा दो। कृति यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। आगे पढ़ो थोड़ा सा। गीता हेमा के ठीक बाएं थी। गीता हेमा के ठीक बाएं, तो ये होगी गीता। मित्तल राधा के ठीक दाएं थी। मित्तल है जी राधा के ठीक दाएं, तो यहाँ होगी राधा, ये होगी राधा।
सॉरी, राधा तो है ही है नीचे, ये होगी मित्तल। ठीक है, ये बैठी थी शुरू स्टार्टिंग में क्या था, हेमा और राधा एक दूसरे के ठीक बगल में थी, तो ये राधा थी। अब एक चीज और इसने कही थी, अनुकृति के ठीक दाएं, अनुकृति के ठीक दाएं, तो कृति को लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो अनु को लेना पड़ेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन गीता के ठीक बाएं थी? गीता के ठीक बाएं है अनु। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे बताना है जैसे ऊपर वाली फिगर है ऐसे ही फिगर कंप्लीट करनी है आपको। कौन सी है जो शेप यहाँ पे आएगी, ऊपर वाली फिगर जो आपको कंप्लीट करनी है, ये वाला पोर्शन। जब इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, सेम जैसे ये यहाँ पे शेप बनी है तो ऐसी बनेगी, मतलब इसको कंप्लीट होगा, फिर उसके ऊपर एक सर्कल भी आएगा। ठीक है, ऐसी शेप आएगी और उसके ऊपर क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। देखो कौन सी है, सर्कल है, यहाँ तो कुछ ऐसी शेप है ही नहीं, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, और ये तो कंप्लीट होगा ही होगा, ये तो कंप्लीट होगा ही होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे भी आना चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन है ही नहीं, ऐसे बना ही नहीं हुआ इसके ऊपर तो ऐसे। अब बच गए दोनों ऑप्शन। अब दोस्तों ये तो इसने पूरी कंप्लीट नहीं की, यहाँ तक की है, ये वाली लाइन छोड़ दी इसने, इसमें देखो यहाँ तक है, ये वाली लाइन छोड़ दी, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं फंसते थे जो इसमें, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता लग गया है इसको कैसे सोल्व करना होता है। इसको सोल्व करने का तरीका है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आता है बार बार, इसमें से कुछ चेंज किया यहाँ पे। देखिए ये वाले जो ये चतुर्भुज सा है ये ऊपर आ गया सीधा, ये क्या कर, इससे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया ऊपर, कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन इसमें ये दो यहाँ नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें डिफरेंट चेंजेस है। तो फिर सेम पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो हुआ था, तो यहाँ पे इसमें भी है। पेन चेंज कर लेता हूँ, सेम पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो हुआ था यहाँ पे फॉलो होगा। तो आपको ये देखना है कि दूसरी से जो तीसरी में चेंज हुआ है, दूसरी से तीसरी में जो चेंज हुआ है, तो सीधा वो पैटर्न अप्लाई करना है। अब देखिए इसमें क्या चेंज हुआ है, वी पहले कहाँ था, वी यहाँ था दोस्तों, तो यहाँ वी यहाँ चला गया, मतलब यहाँ वाली आकृति यहाँ भेजनी है आपको। ठीक है, यहाँ वाली यहाँ भेजनी है, तो इसका मतलब वी यहाँ था, यहाँ चला गया। अब यहाँ पे कौन सी है, पी है, तो पी 8 की जगह पी आएगा यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ पी आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, ये वी है, ये 8 है, ये वाली देखो सीधी बीच में कौन सी आकृति आई है। अब यहाँ पे बीच में क्या आया था, बीच में आया इसमें दूसरी में पी आया, पी इससे पहले कहाँ पर था, पी इससे पहले दोस्तों कहाँ पे था, पी तो है ही नहीं था। मतलब एक नई आकृति आनी चाहिए, नई शेप है, न्यू डिजाइन आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू डिजाइन आना चाहिए, इन सभी को छोड़ के, इन सभी को छोड़ के क्या आना चाहिए, न्यू डिजाइन आना चाहिए। अब अगर देखोगे आप, इसमें तो सेम टू सेम यही डिजाइन है, न्यू डिजाइन यहाँ पे है, राइट आंसर होगा, ये भी गलत हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65, जो रिलेशन यहाँ पे है वही देखना है। देखो असत्य झूठ दूसरे एक दूसरे के हैं, सिनोनियम है, सत्य और झूठ समान है, एक समान अर्थ बताते हैं। उसी प्रकार सैर और यात्रा भी दोस्तों आपस में क्या है, समान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 26 के अपोजिट बताना है कौन सा होगा, तो 26 देखो कहाँ पे है, सबसे पहले 26 के साथ 25 21 है, 26 के साथ 24 23 है, 26 के साथ 21 और ये है 23 है, तो यहाँ पे 26 को 26 से कैंसिल आउट कर दो, मतलब कॉमन है 26, लेकिन इसमें 21 भी है 26 भी है कॉमन, तो सीधा काट दो, 26 21 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 23 के अपोजिट 25 होगा, तो मतलब 23 और 25 अपोजिट है, तो ये 26 के अपोजिट तो नहीं होंगे, 23 ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 24 23 है दोस्तों, यहाँ पे 24 कौन से में है, एक ही में है। अगर मैं काट देता हूँ, इससे ले लेता हूँ, पहले दो उठा लेता हूँ आपकी बार, 23 कॉमन है, 23 कॉमन है, 26 कॉमन है, 26 कॉमन है, ये कैंसिल आउट होंगे, तो 24 के अपोजिट होगा 21, 24 का अपोजिट होगा 21, मतलब 24 भी नहीं होगा, 26 का अपोजिट 21 भी नहीं होगा, बचा कौन सा, फर्स्ट, तो इसका मतलब फिर अपोजिट कौन सा होगा, 26 के 22, ऑप्शन फर्स्ट। इसको कंप्लीट करना है, देखिए इसको कंप्लीट करने का तरीका, कौन सी आकृति है देखना, जैसी जो शेप ऊपर की तरफ बनी है ऐसी नीचे बनेगी। ठीक है, ऐसी शेप नीचे बनेगी जो ऊपर की तरफ बनी है। जब इसको कंप्लीट करेंगे, एक तो लाइन ऐसी आएगी बैक साइड में, उसके बाद
ये जो स्क्वायर है ये भी कंप्लीट होगा दोस्तों। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी, ये स्क्वायर तो कंप्लीट होगा ही होगा। जो भी ये वर्ग है ये भी कंप्लीट होगा, सभी में है। उसके बाद ऊपर देखोगे एक लाइन कोने से गई हुई है, एक लाइन कोने से जाएगी ऐसे, यहाँ से एक लाइन यहाँ जाएगी कोने से, वर्ग के कोने से जाएगी। तो यहाँ पे भी गई हुई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन उसके बाद ये सर्कल भी कंप्लीट होगा, सर्कल भी कंप्लीट होगा। जब सर्कल कंप्लीट करेंगे, जैसे ये सर्कल कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे आएगा। ठीक है, एक लाइन ऐसे आएगी, लेकिन ऐसी कोई भी लाइन नहीं है यहाँ पे। ये लाइन तो थी, ये लाइन फालतू लगा दी। ऐसी यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी। ठीक है, ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी बार हो गया। और यहाँ पे ये सर्कल दोस्तों यहीं पे खत्म कर रखा है, ये आगे कंप्लीट नहीं किया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। और यहाँ पे जो फालतू की लाइन लगा दी ये वाली, या ये लाइन एक क्रॉस करती हुई लाइन, ये ऐसे यहाँ पे नीचे तक ले आया, ये लाइन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये वाली जैसे, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए जहाँ पे जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, इसने क्या किया, जैसे एल यहाँ था, मिडल में चला गया, एक प्लेस आगे यहाँ शिफ्ट हो गया एल। लेकिन उसके बाद ओ यहाँ पे नहीं आया दोस्तों, ओ यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज हुआ है, पहले से दूसरे में कुछ वेरिएशन हुआ है। ठीक है, फिर इससे अलग वेरिएशन हुआ है, यहाँ पे ये बनी है। फिर सेम वेरिएशन हुआ है, जैसे ये बी यहाँ था, ये बीच में आ गया, सेम वेरिएशन हुआ है इसमें। फिर इसका मतलब ये वाला वेरिएशन होगा इसमें। मतलब जो चेंजेस यहाँ से दूसरी से तीसरी में आए हैं, वही चेंजेस करने हैं आपको तीस चौथी से पांचवी में। तो दूसरी से देखो, सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ ओ, ओ दोस्तों यहाँ वाला है, ये बीच में चला गया, तो ये एस है, तो ये जहाँ टी है यहाँ पे ऐसा आएगा, बीच में क्या आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ टी है, बार हो गया, यहाँ भी टी है, बार हो गया। अब इनमें डिफरेंस देखना है दोनों में। यहाँ एल है, यहाँ बी है। तो मैं देखता हूँ यहाँ नीचे कौन सा वाला लेटर आता है। तो यहाँ पे देखो टी है, ये एल है, तो ये एल इससे पहले कहाँ था, ये ऊपर वाला। तो मतलब जो ऊपर वाला होगा वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा सीधा। मतलब जो बी है, तो ये नीचे आएगा बी। तो यहाँ पे होना चाहिए नीचे की तरफ बी होना चाहिए, यहाँ पे एल है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 69, इसको कंप्लीट करना है। देखिए आसान है बिल्कुल ही। जब कंप्लीट करेंगे एक ऐसे ही वर्क बनेगा दोस्तों। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डब्बे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस बीच में से लाइन जाएगी, या साइड में से गई है, क्रॉस बीच में से नहीं गई, ये ऑप्शन बार हो गया। ये देखो कितना गैप है, ऐसा गैप तो है नहीं, ये भी बार हो गया। यहाँ भी गैप है, ये भी बार हो गया। सेम बनता है टिकटॉक ऐसे की ऐसे, ये वाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, कितनी त्रिभुज हैं बताना है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स, कितनी त्रिभुज है। सबसे पहले ये काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज कितनी है, पहले इसमें देखो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। कितनी होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ होगी। आठ के बाद फिर ऐसे इस कोने से देखो, एक की होगी, नौ। ऐसे ही फिर एक की होगी, 10। फिर एक की होगी, 11। फिर एक की होगी दोस्तों, 12। 12 तो ये होगी, 12 तो ये होगी। अब देखो 12 के बाद, 12 के बाद एक ये हाफ अब जोड़ेंगे अब, एक की होगी 13, और फिर एक की होगी 14। ऐसे ही फिर एक की होगी 15। फिर एक की होगी 16। 16 त्रिभुज तो ये होगी, और एक कौन सी बचेगी, ये वाली, 17 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। वैसे ही आपको पता लग गया था 15 से तो ज्यादा ही होगी, जब आपने 15 तो डायरेक्टली काउंट कर ली थी। तो डायरेक्टली भी आप कह सकते थे कितनी होंगी, 15 से ज्यादा ही होंगी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड। 71 में कुछ ऊंट गधे हैं, कुछ ऊंट को यूं मान लेते हैं, गधे को जी मान लेते हैं।
कुछ कुछ गधे गाय हैं, कुछ गधे क्या है, गाय हैं, गाय को ऐसे ही लिख लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा, अनुसरण करेगा? कुछ गाय ऊंट है दोस्तों, गाय और ऊंट का कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। कुछ गधे ऊंट है, कुछ गधे ऊंट है अपने आप में ठीक है, क्योंकि कुछ ऊंट गधे हैं तो उसका उल्टा भी होगा, कुछ गधे भी ऊंट हो गए, तो ये ठीक है। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, अनुसरण करता है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। 72। यहाँ पे 15 का गैप है, 45 का गैप है। 15 का गैप था, फिर कितने का गैप आया, 45 का। जैसे ही मैंने देखा 5 और 19 माइनस है 13, 135 का गैप। अब यहाँ पे 15 तिया 45 का 3 गुना था, 45 तिया 135 होता है, इसका 3 गुना गैप। तो फिर 135 का 3 गुना उसका गैप है, तो यहाँ पे 135 का 3 गुना दोस्तों उसका गैप है। देखो 15 का 3 गुना 45, 45 का 3 गुना 135, तो 135 का 3 गुना का गैप है, 135 का 3 गुना होगा 300 प्लस 35 105, 405 का, फिर 405 का 3 गुना का गैप होना चाहिए यहाँ पे, तो ये होगा 400 तिये 1200, 5 तिये 15, 1215 का गैप होगा। तो 603 में 1215 ऐड करोगे आप, 603 में 1215 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 8 1 8 8, 1818, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73। मिरर इमेज निकालनी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, तो के आएगा सबसे लेफ्ट में, सभी में है। उल्टा हो जाएगा, जैसे ये था तो इसका उल्टा हो जाएगा, सभी में है। उसके बाद पी है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे पी को टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, गलत हो गया। उसके बाद जी उल्टा हो जाएगा दोस्तों, जी को यहाँ पे टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, मतलब उल्टा नहीं हो जाएगा। जैसे कि जी इसने क्या किया, जी ऐसे बना हुआ था, चेंज तो करना था उल्टा, ऐसे करना था, लेकिन इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब कि पलट दिया, मतलब जैसे ऊपर की तरफ कर दी, नो ये जो गुंडी सी होती है जो जी की, ये वाली ये ऊपर की तरफ कर दी इसमें, तो इसलिए टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी, वाटर इमेज होती है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चेंज होना चाहिए था। अब देखिए इनमें डिफरेंस, यहाँ पे चार सेम टू सेम रख दिया, चेंज होगा, ऐसे आएगा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 74। 5 का अपोजिट बताना है कौन सा होगा, तो 5 के साथ देखिए कौन कौन है, 4 एक है यहाँ पे, 5 के साथ 4 एक है, या आप एक एक करके भी एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। अब देखो 5 एक कॉमन है, 5 एक कॉमन है, तो 4 के अपोजिट 3 हो गया, तो 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बार हो गए। अब उसके अलावा अगर मैं उठाता हूँ ये वाला ऑप्शन, 2 5 कॉमन है इसमें, और यहाँ पे 2 5 है, और यहाँ पे क्या है 3 5 1, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 3 के अपोजिट तो 4 है ही है, और तो हमने क्या कैलकुलेट कर ही लिया, तो 2 के अपोजिट 1 है, तो 5 के अपोजिट जो बच गया कौन सा होगा, 2 के अपोजिट 1 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगर कई स्टूडेंट है जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए बता देता हूँ, आपको क्या करना है, 5 से 5 कैंसिल आउट कर देना है, ऐसे लिख लिया करो। क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, पहले एक आएगा, 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक आएगा, फिर आएगा 3, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, एक के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 2 है, तो 5 के अपोजिट क्या बच गया, 6 बच गया, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऑप्शन फर्स्ट। 75 क्वेश्चन नंबर, स्टे को ये लिखा गया है, स्टे को लिखा गया है दिस, तो इसने किया क्या है, आपको पहले पैटर्न समझना होगा। स्टे को लिख दिया इसने 27। अगर मैं देखता हूं, इसका नंबर तो 19 होता है, क्या होता है, 19 होता है, और इसका नंबर 25 होता है, 25 में 2 ऐड करेंगे 27 आएगा, 2 ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया, 2 ऐड कर दिया दोस्तों 3 आएगा, एक का नंबर होता है, 2 ऐड कर देंगे 20 और 2 22 होगा, फिर 2 ऐड कर देंगे 21 होगा, 19 2 21 होगा, ऐसे ही करना है, 2 ऐड करना है, आपको क्या करना है,
2 ऐड करना है और स्टार्टिंग में लिख देना लास्ट से। तो 20 में 2 ऐड करेंगे 22 होगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।